दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने हालिया बिहार दौरे को लेकर चर्चा में हैं। 15 मई 2025 को उनका प्रस्तावित दरभंगा दौरा, जहां वो शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे, वहां पर जिला प्रशासन द्वारा भारी पुलिस की तैनाती कर दी गई। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, लेकिन कांग्रेस और समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी का यह प्रयास बिहार में सामाजिक न्याय, शिक्षा और दलित पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पर बिहार प्रशासन ने पूरी ताकत लगाकर राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की। प्रोग्राम के वेन्यू पर जबरदस्त पुलिस डिप्लॉयमेंट कर दिया गया ताकि राहुल गांधी को प्रोग्राम के वेन्यू पर पहुंचने से रोका जा सके। पर इन तमाम पैंतरों के बावजूद राहुल गांधी इस प्रोग्राम में पहुंचे और वहां पर मजबूती से अपनी बात रखी और भाजपा पर तीखा हमला उन्होंने बोला है। राहुल गांधी का बिहार दौरा, जो पिछले 5 महीनों में उनका चौथा दौरा है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। बिहार, जहां सामाजिक न्याय और जातीय समीकरण राजनीति को गहराई से प्रभावित करते हैं, राहुल गांधी ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के मुद्दों को प्राथमिकता दी है। उनका दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्रों से संवाद करने का प्रयास है, जो शिक्षा में अवसरों की कमी और सामाजिक भेदभाव जैसे मुद्दों को उजागर करता है। यह कदम न केवल बिहार के युवाओं को प्रेरित करने वाला है, बल्कि कांग्रेस की सामाजिक न्याय की नीति को भी मजबूत कर रहा है। राहुल गांधी की सक्रियता ने बिहार में कांग्रेस को नई ऊर्जा दी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बिहार में कमजोर रहा था, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में जय बापू, जय भीम, जय संविधान जैसे अभियान दलित और पिछड़े वोटरों को एकजुट करने में सफल रहे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने पहले ही देश भर में सामाजिक एकता और समानता का संदेश दिया था। बिहार में उनकी उपस्थिति कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाती है और गठबंधन सहयोगियों, विशेष रूप से राजद और वाम दलों के साथ समन्वय को मजबूत करती है। राहुल गांधी का दृष्टिकोण समावेशी और प्रगतिशील है। वो लगातार जातिगत जनगणना, शिक्षा में समान अवसर और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में, जहां दलित और पिछड़े समुदायों की आबादी महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी का इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना कांग्रेस को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। उनकी सादगी और जनता से सीधे संवाद करने की शैली, जैसे कि यात्राओं के दौरान लोगों से मिलना और उनकी समस्याएं सुनना, उन्हें जन नेता के रूप में स्थापित करता है। राहुल गांधी की सक्रियता ने केंद्र और राज्य सरकारों को दबाव में ला दिया है। उनकी जातिगत जनगणना की मांग ने विपक्षी दलों को एकजुट किया और सरकार को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए मजबूर किया। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी का बिहार दौरा इंडिया गठबंधन को मजबूत करता, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे और रणनीति में पार्टी की स्थिति बेहतर होगी। इस प्रोग्राम में जाने से रोके जाने पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बिहार में एनडीए की डबल इंजन धोखेबाज सरकार मुझे अंबेडकर हॉस्टल में दलित और पिछड़े छात्रों से बातचीत करने से रोक रही है। संवाद कब से अपराध हो गया? नीतीश जी, आप किस बात से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति को छुपाना चाहते हैं? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि आयोजन स्थल पर पुलिस की तैनाती कर दी गई और प्रशासन के दबाव में अनुमति रद्द कर दी गई। पर इसके बावजूद राहुल गांधी उस वेन्यू पर पहुंचे और बहुत ही मजबूती से उन्होंने अपनी बात इस प्रोग्राम में रखा है। यह कदम सरकार की बौखलाहट को दर्शाता है। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और उनके मुद्दों की स्वीकार्यता ने सत्तारूढ़ दलों को असहज कर दिया है। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय, टीका, टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।